सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभु गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच संत शरण जो जन परे सो जन उद्धरण संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
गुर संत मिलाया, गुर संत मिलाया, गुर संत मिलाया, गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया, सारे जगह प्रभ अविनाशी घर में पाया, भाग हुआ गुर संत मिलाया, गुर संत मिलाया, भाग हुआ गुर संत मिलाया, गुर संत मिलाया। मेरा मन लोचे गुर दर्शन पाई, मेरा मन लोचे गुर दर्शन पाई, दिल पत्थरे चात्रिक की दिल प्यारे की दर्शन संत प्यारे की बोली जिया बोल तुम्हारी, बोली जिया संत प्यारे की बात हुआ गुर संत मिलाया, गुर संत मिलाया,
जियो सहज वाणी चिर गोवा देखे सारंग वाणी तन स्वदेश जहाँ तुम से सारे जपो तन स्वदेश जहाँ तुम से मेरे सजन मीत मुरारे जियो मेरे सजन मीत मुरारे जियो भूगोल घुमाई घड़ी न मिलते कल जुग होता एक घड़ी न मिलते कल जुग होता उनका मिलिए प्रिय खुद भगवंता बिन देखे पूरे दरबारे जियो गोली जियो गोल घुमाई गोली
संत मिलाया मात हुआ गुर संत मिलाया गुर संत मिलाया वाहिगुरु 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 सारे जपो जी वाहिगुरु 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 जुड़ जा वाहिगुरु 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 सारे जपो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
मुझको संत मिला। तब अविनाशी घर में तब अविनाशी घर में गुरु संत मिलाया, गुरु संत मिलाया। गुरु संत मिलाया, गुरु संत मिलाया, गुरु संत मिलाया, गुरु संत मिलाया, गुरु संत मिलाया। गुरु संत मिलाया, गुरु संत मिलाया, गुरु संत मिलाया। एक बारी सारे मिलके ये पंक्ति गाओ, कोई रसना खाली न रवे तख्त की। भाग गुरु संत मिलाया, गुरु संत मिलाया। गुरु नानक ने संत मिला दिया। सारे बोलो भाग गुरु संत मिलाया, गुरु संत मिलाया। प्रभु अविनाशी घर में पाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, गुरु संत मिलाया, गुरु संत मिलाया, गुरु संत मिलाया। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। गुरु अर्जन देव महाराज इस शब्द में अकाल पुरख परमात्मा का और अपने गुरु पिता गुरु रामदास जी का शुक्राना कर रहे हैं। साथ संगत, जब बड़े भाग होते हैं तो संतों से मिलाप होता है। प्यार से बोलो सतनाम। रोज अरदास में गुरु का प्यारा गुरु से यही मांगता है, हे सतगुरु, जहां मुझे नाम की दात देवो, अमृत वेले जागने की दात देवो, उधर एक दात मुझे और भी दो। कौन सी? मुझे गुरुमुखों का मेल कराना। जिन गुरुमुखों का, महापुरुषों का, संतों का संग करके मैं जपा सतनाम। साथ संगत, जैसे घर में भोजन बनता है ना, तो सब्जी में नमक जरूर पड़ता है, या दाल घर में बनाएं नमक डालते हैं।
बेशक सब्जी की मात्रा के बराबर नमक नहीं पड़ता, या जितनी दाल बना रहे नमक की मात्रा कम होती है, बल्कि नमक की मात्रा कम है, बिल्कुल ही ना डालें तो सब्जी का या दाल का स्वाद नहीं बनता ना। ध्यान देना। बेशक जीवन में कितनी ही खुशियां क्यों ना हो, पर संत का संग जब तक नहीं होगा जीवन का स्वाद नहीं आएगा। प्यार से बोलो श्री। दिन में घड़ी, 2 घड़ी, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा शुरू तो करके देख। और जैसे जैसे तुझे ये सत्संग का, संतों के संग का, गुरु की वाणी का रस आएगा, दुनिया के झूठे नशे तेरे से छूट जाएंगे। प्यार से बोलो श्री। नानक जस गावे ठाकुर का, ध्यान देना, नानक जस गावे ठाकुर का, रैन दिन से लिवलाई। शायद कहते हैं नानक जस गावे ठाकुर का। जस वो ही गाएगा ना गुरु का जिसको पहले रस आएगा। जिसको रस ही नहीं आया उसने जस क्या गाया। प्यार से बोलो श्री। जस गाने का मतलब उसके गुण गान करने, उसकी कीर्ति करने। जिसको प्रभु के नाम का रस आया उसे ने उसका जस गाया, और उसका जस गाया सफल होया। जिस तरह जस गाया गुरु नानक का बाबा नानक सिंह, जिस तरह जस गाया संत बाबा हायरा सिंह जी, बाबा करम सिंह जी, बाबा आनंद सिंह जी, जिनका आप महापुरुषों का दिन मना रहे हो। प्यार से बोलो श्री। कितना प्यार है इंदौर की संगतों में। दूर दराजे से संगतें गुरु के चरणों में आके जुड़ के, गुरु नानक के चरणों में जुड़ के आप संतों महापुरुषों का पवित्र दिवस मना रहे हैं। गुरु नानक साहब के आगे यही मांगे, प्रभु ये संग बख्शना तो संतों का बख्शना। किसी साकत का, किसी बुरे का संग मत देना। सारा दिन दूध कड़ता रहे ना, गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर दूध रख दो, सारा दिन कड़ता रहे। भाई शाम को सब घर वाले पिएंगे, जितना दूध कड़ जाएगा उतना स्वाद आता है। जितना दूध कड़ गया, पर शाम को जो किसी ने उसमें नींबू निचोड़ दिया, जल्दी फट गया। खुशी। सारा जीवन सत्संगी रहा, संतों का सेवक रहा, पर थोड़े दिन किसी बुरे इंसान की संगत हो गई, संतों का संगी छूट गई। इसलिए बुरों का संग मत देवे वाहिगुरु। संग देना तो संतों का देना, जिनके चरणों में बैठ के मैं हे प्रभु तेरे गुण गाऊं। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं आज मेरे भाग जागे हैं, मुझे संतों का संग मिला, मुझे साधु मिल गया। आओ प्यार से एक बारी सारे मिलके हम भी कहें गुरुदेव भाग हुआ गुरु संत मिला, गुरु संत मिला। अविनाशी प्रभु को मैं ढूंढता फिरता था, कहां है प्रभु। मैं प्रभु के
दर्शन करना चाहता हूं, प्रभु से मिलना चाहता हूं, नहीं होते थे। पर संतों का संग हुआ, उन्होंने मेरी चाहत पुआ दी। आख्या प्रभु तो तेरे अंदर ही बैठा है, तू बाहर कहां ढूंढ रहा है। संतों के संग से मुझे प्रभु के दर्शन अपने हृदय रूपी घर में ही हो गए। अब अविनाशी घर में पाया, सारी अविनाशी घर में पाया। संत एक गुरु के सिख ने गुरु नानक देव जी से पूछा, सतगुरु मैंने जप तप सिमरन भजन परोपकार किए आपकी कृपा से, जो नित्यनेम किया आपकी कृपा से, सारा जीवन आपके सिमरन में गुजारा आपकी कृपा से। उस भजन सिमरन पुण्य दान नित्यनेम का आज मुझे फल मिला कि हे गुरुदेव मुझे आपका दर्शन हो गया। और ये बताओ सतगुरु, इतना मैंने जो जप तप सिमरन भजन किया उसका फल तो मुझे मिला, मुझे आप सतगुरु का दर्शन हुआ। और हे मेरे सतगुरु ये बताओ कि अब आपके दर्शनों का मुझे आगे क्या फल मिलेगा। गुरु नानक देव जी बोले, मेरे दर्शनों का अब आगे तुम्हें फल मिलेगा, तुम्हें रोज का सत्संग मिलेगा, तुम्हें संतों का संग मिलेगा। क्योंकि जहां मेरी संगत है, जहां गुरुदेव की गुरु नानक की प्यारी संगत, महापुरुष बैठ के सत्संग में नाम जपते हैं। गुरु नानक कहीं बाहर नहीं होता, गुरु नानक भी संगत में बैठा होता है। मिट संगत हर प्रभु वसै जी, साध संगत। कई लोग कहते हैं घर में नाम जप लेते हैं, घर में गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हैं, दर्शन कर लेते हैं, फिर भी संगत में जाना जरूरी है। प्यार से बोलो श्री। बहुत सारी इंदौर में यहां गुरु की प्यारी सिंधी संगत बैठी है, इसलिए दास कथा हिंदी में कर रहे हैं। कई गलतियां हो जाएंगी, माफ कर देना। प्यार से बोलो श्री। क्योंकि कई ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकते। तो कईयों ने आके सवाल करे। आज एक गुरु प्यारे ने 6वें पातशाह मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद जी से प्रश्न किया, गुरुदेव घर में बैठ के नाम जप लेते हैं, संगत कर लेते हैं वहीं बैठ के, आपका दिया सिमरन कर लेते हैं, फिर भी सत्संग में आना जरूरी है। गुरुदेव 6वें पातशाह ने नजर घुमाई, संगत में देखा आज बाबा बुड्ढा जी नहीं आए संगत में। सेवक को भेजा, जाओ बाबा जी का हाल पूछ के आज संगत में क्यों नहीं आए। प्यार से बोलो श्री। जिस तरह मास्टर देखता है ना कि स्टूडेंट आज क्लास में नहीं आया, तो स्कूल में से किसी को उसके घर भेजता है, जाओ पता करके आओ वो बच्चा क्यों नहीं आया। इसी तरह गुरुदेव भी रोज संगत में हमारी तरफ नजर मारते हैं कि मेरा प्यारा आज संगत में आया है कि क्यों नहीं। ध्यान दे, जेता बीमार है
किसी कारण नहीं आ सका, तबीयत ठीक नहीं, तो फिर ऊपर से हुक्म होता है जाओ उसका इलाज करो, उसका इलाज करो। या कोई और काम से नहीं आया, पर ये गफलत करके सोया पड़ा है, बुरे काम के लिए भाग रहा है, सत्संग में नहीं आता, तो ध्यान देना जो बच्चे लगातार स्कूल से छुट्टी करते हैं ना, मास्टर एक दिन उसका नाम ही काट देते। प्यार से बोलो श्री। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी ने देखा आज बाबा बुड्ढा जी नहीं आए संगत में, रोज आते हैं, पता करो। सेवक गया, बाबा बुड्ढा जी को जा विनती की, बाबा जी आपको सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी याद करते हैं। बाबा जी हाजिर हुए। गुरुदेव मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जी ने पूछा, बाबा जी आज सवेरे संगत में दर्शन नहीं हुए आपके। बाबा बुड्ढा जी कहने लगे, गरीब निवाज जो अमृत वेले मैं नितनेम में जुड़िया तो क्या देखता हूं, जो आसन आपका बिछाता हूं ना आगे आपके लिए, क्या देखता हूं सिमरन में जुड़ा, आंखें खुली, उस आसन पे मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। इसलिए आज मैं घर पे ही रहा, भाई आपके दर्शन हो गए, घर पे ही हो गए। गुरु हरगोबिंद साहब जी मुस्कुराए और कहने लगे, बाबा जी मेरे दर्शन तो हो गए, पर साथ संगत के दर्शन तो नहीं हुए। बोले सोनिया। संगत में जरूर आना। ये गुरुदेव ने हम सबको समझाने के लिए ये वचन किए। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा तो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पूर्व लिखे का लेना। जिसने गुरु नानक से लेना होगा ना, वही संगत में आएगा। नहीं तो आते आते कोई काम पड़ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई मित्र आ जाएगा। बाबा आनंद सिंह जी बोलते थे कि तू संगत में आ रहा है, कोई रिश्तेदार घर आ गया, मित्र आ गया तेरा, जिसने तेरा सत्संग में आने के लिए रास्ता रोक दिया, समझ तेरा मित्र नहीं आया, कोई कलयुग आ गया। कोई कलयुग आ गया जिन्हें तेरा राह रोक देता, आज तुझे गुरु नानक से मिलने नहीं दिया। हाँ, संगत में आके जब आप नाम जपते हो ना, तो गुरु नानक साहब आपकी तरफ देखते हैं। भावना रखना, किसी का नाम हरनाम सिंह हो, आवाज दें हरनाम सिंह जी, वो हमारी तरफ देखने लगता है। मुझे कुछ कहा तो संगत में बैठ के गुरु नानक को आवाज दोगे तो गुरु ग्रंथ साहब तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देखेगा? वो देखता भी है, बोलता भी है, तुम्हारी अरदास भी सुनता है, पर सुखा प्यारिया तेरे अंदर भावना होवे कि मेरा गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक है। ये भावना कौन जगाए? ये भावना संगत में आके जगती है। साध संग बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिना भगत न होए। संगत के बिना भावना नहीं पैदा होती, और भावना के बिना कभी भगवान नहीं मिलते। प्यार से बोलो श्री। ये भावना जगानी है, भाग जगाने हैं, तो संगत विच आओ ते गुरु की बाणी गाओ। सारे मिलके कहो, भाग हुआ गुर संत मिला, गुर संत मिला। सारे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
गुरु संत मिला। जब संत मिलेंगे तो अंदर का अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास आखो सतनाम। महापुरुष होनियां टाल देते हैं। महापुरुष हमारी मुश्किलें दूर कर देते हैं। गुरु के आगे जब अरदास करते हैं तो आखो श्री अनिक बिघंटे साधु रखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। दो सिंधी भाई थे, कराची में उनकी बहुत बड़ी ज्वेलर्स की दुकान थी। कि तब दुकान खोलते थे। प्यार से बोलो श्री। जो भी गुरु नानक का प्यारा सिख है उसको गुरु का हुक्म है अमृत वेले उठ के स्नान करके जपजी साहब का पाठ जरूर करें। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं जो जपजी साहब का पाठ भी नहीं करता और सुबह उठ के कुछ खा लेता वो मेरा पीछे भी सिख नहीं था, अब भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। पर जो सवेरे उठ के जपजी साहब भी पढ़ के हाजिरी लगवा लेता है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं उसका नाम भी मैं अपने रजिस्टर में लिख लेता हूं। प्यार से बोलो श्री। तो महापुरुषों का दिन मना रहे हो, आज ये प्रण करके जाओ भाई जो नित्यनेम जपजी साहब का नहीं करते, एक पाठ जपजी साहब का जरूर शुरू करो आज से। प्यार से बोलो श्री। सारे गाँव खड़ियां करो कि एक पाठ जपजी साहब का रोज करें। गुरु नानक की प्यारी सिंधी संगत है, बहुत प्यार है और गुरु नानक की बाणी जपजी साहब अधिक नितनेम करो। जिन्होंने अमृत छकिया 5 बाणियां का नितनेम, सुखमनी साहब पढ़ो, आसा दी वार का पाठ करो, शाम को रहराज साहब का, सोने वक्त कीर्तन सवेले का, ये नितनेम दिया गुरु ने। पर एक पाठ जपजी साहब का जो कोई भी नितनेम नहीं करता, बिल्कुल एक पाठ जपजी साहब का आज से जरूर शुरू करे कि भाई आज मैं संतों का दिन मनाना है। इतना बड़ा समागम रचिया है प्रबंधकों ने। बाबा नंद सिंह जी महाराज के अनंत सेवक बाबा ईश्वर सिंह जी महापुरुष एक नगर में गए, कई दिन सत्संग किया। आखिर में जिस दिन जाने लगे तो संतों से प्रण कराया नितनेम का। कहने लगे भाई इतना बड़ा शोरूम भी किसी ने खोलिया, देखने वाले भी बहुत आए पर सौदा नहीं बिका तो क्या फायदा हुआ। प्यार से बोलो श्री। किसी ने शोरूम खोलिया, सामान भी बड़ा कीमती कीमती रखिया, लोग भी आए देख के चले गए पर किसी ने खरीदिया नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ। इसी तरह गुरु नानक का दरबार लगा है, गुरु नानक साहब आप बैठे हैं कि आज नितनेम नहीं लेके गए तो फिर आने का क्या लाभ हुआ। आज जपजी साहब का नितनेम तो जरूर सब लेके जाओ। प्यार से बोलो श्री। जपजी साहब की महानता बहुत है। एक छोटा सा वचन जपजी साहब पे करके फिर जो प्रकरण चल रहा था करेंगे। मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जी बैठे थे, प्रेम में आके कहने लगे आज कोई गुरु का सिख मुझे जपजी साहब सुना दे, मन इच्छे फल देंगे उसको। प्यार से बोलो श्री। जो मांगे उसको दे, जो मांगे ठाकुर अपने पे सोई सोई दे। एक गुरु का सिख उठे, भाई गोपाल, सतगुरु बोले जपजी साहब का एक पाठ सुनाओ। जी पातशाह। और कंठ हो गए, जबानी हो गए।
बाणी कंठ ते पैसा गंठ, वही अपने। प्यार से बोलो श्री। जी असामियों को दिया, पता नहीं किस वेले लेके भाग जाए। आजकल समय ही ऐसा है, किसी को उधार दे दिया, मांगने चले गए, वो कहता कचहरी का रास्ता हो जाता है, पैसे भी नहीं देता, आंखें भी दिखाता है। प्यार से बोलो श्री। तो बाणी वो है जो कंठ हो, और पैसा वो है जो गंठ हो अपने पास। पुत्र को भी दे दिया, पता नहीं हम वापस देंगे नहीं देंगे। प्यार से बोलो श्री। भाई गोपाला कहने लगा, पातशाह जपजी साहब का पाठ मुझे कंठ है, मुंह जुबानी है, मैं आपको सुनाऊं? सतगुरु बोले सुनाओ। जैसे जैसे पाठ कर रहा है जपजी साहब का, इतने प्यार से गुरु हरगोबिंद साहब जी समाध लग गए, अनंत में चले गए, अकह और किसी रस में आ गए। पाठ की समाप्ति होने लगी। गुरु हरगोबिंद साहब जी अपने आसन से उठ के थोड़ा आगे आगे होने लगे, आगे आगे होने लगे। और यहां पाठ की जब समाप्ति होने लगी तो सिख मन में सोचता है, गुरु साहब पूछेंगे मांग, क्या मांगते हो? वो कल गुरु का सिख जो आया ना काबुल से घोड़ा लेके, मैं गुरु से घोड़ा मांग लूंगा। प्यार से बोलो श्री। पाठ की समाप्ति हुई, जिन्नी नाम धियाया वे मिशकित घाल, नानक के मुख उजले केती छिट्टी। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी पूछन लगे, सिखा मंग की मंगदे? बोला सतगुरु जी वो कल जो सिख आपके लिए घोड़ा लाया ना, वो घोड़ा मुझे दे दो, मैं ये मांगू। सतगुरु हंस पड़े, कहने लगे जा तुझे घोड़ा भी दिया, घोड़े की काठी भी दी। और सतगुरु हंस पड़े तो सिख बोला, महाराज हंस क्यों रहे हो? कहने लगे तू इतने प्यार से मुझे पाठ सुनाया, इतने प्यार से, जो मेरे पे छोड़ देता ना तो मेरा आज जी कर रहा था मैं तुझे गुरु नानक की गद्दी दे दूं। साथ संगत हम नित नेम करके पुत्र मांग लेते हैं, धन मांग लेते हैं, कोई और सुख मांग लेते हैं। जे गुरु पे छोड़ दें तो गुरु हमें इतना देवे कि हर अमृत भरे भंडार, सब किच है घर तिसके बलराम, सब कुछ इसके जाए। बाबा नानक सिंह जी को जदों गुरु ग्रंथ साहब में से गुरु नानक के दर्शन हुए, गुरु नानक बोले कुछ मांगो। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे मंगना नहीं आंदा, गुरु नानक जी मुझे अपना बना दो। प्यार से बोलो श्री। ये दो भाई थे, रोज जपजी साहब का पाठ करके, सिंधी भाई थे दोनों। कराची में बड़ी बड़ी ज्वेलर्स की दुकान, पाकिस्तान अभी नहीं बना था उस वक्त की बात, महापुरुष वचन सुनाते थे। अंग्रेज उसकी घरवाली इनकी दुकान से सौदा लेने आए, कोई गहना लेने आए। छोटे भाई ने बहुत सारे गहने दिखाए। सुनियारे जेड़े होते हैं ना वो मीठा बड़ा बोलते हैं। प्यार से बोलो श्री, तभी तो सौदा लेते हैं। जितनी बड़ी दुकान होगी ना, जितना बड़ा व्यापारी होगा उसका बोल उतना मीठा होगा, जितना बड़ा ऑफिसर होगा उसका बोल उतना ही मीठा होगा। अब आप देख लो किसी सिपाही से बात करके कैसे बोले, और डीआईजी से बात करो तो कैसे बोलता है, उसकी बोली कितनी मीठी है। प्यार से बोलो श्री। तो बोली में फर्क होता है। तो सुनियारा बहुत मीठे स्वभाव के दोनों भाई थे, बड़ी चीजें बड़े गहने दिखाए। अंग्रेज की घरवाली को पसंद ही ना आया। तो छोटे भाई के मुंह से निकल गया, आपने जो कुछ लेना नहीं तो हमारा समा क्यों खराब कर रहे? अंग्रेजों का जमाना था, उसको अंग्रेज को गुस्सा आ गया।
उन्हें क्या फिर हमको लेना तो था, पर तुमने ऐसा बोल दिया, अच्छा अब हम नहीं लेंगे। दोनों गुस्से से उठे, दुकान की सीढ़ियां उतर रहे थे तो अंग्रेज की घरवाली का पैर थिरक गया। सीढ़ियों से जब वो नीचे गिरी, दिमाग में चोट लग गई, उसकी वहीं मौत हो गई। इन दोनों भाइयों पे केस बन गया। ध्यान दो, पुलिस आ गई, अंग्रेजों का जमाना था, दोनों भाई पकड़े गए, दुकान बंद हो गई, इन पे मुकदमा दायर हो गया, जेल में पड़े हैं दोनों। छोटा भाई कहता है बड़े को, हम रोज सवेरे उठते हैं, गुरु का शुक्राना करते हैं, पाठ करके फिर दुकान खोलते हैं, पर हमारे ऊपर ये मुश्किल क्यों आ गई? बड़ा भाई कहता है नहीं, गुरु ने इसमें भी कोई अच्छा ही किया होगा। प्यार से बोलो श्री। पहले हम रोज 5 पाठ करते थे ना जप जी के, फिर सारा दिन हम काम करते थे, पाठ कर नहीं सकते थे, तो गुरु ने हमको कुछ दिन यहां रख दिया है, अब हम रोज 25 पाठ कराते हैं। प्यार से बोलो श्री। तो दोनों भाई 25-25 पाठ जप जी के रोज करें जेल में। ध्यान देना, दुख में भी भगवान भूल जाते हैं, बहुत सुख आ जाए तब भी भूल जाते हैं। पर बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे, जिसकी गुरु के साथ दुख में निभ जाएगी ना, उसकी सुख में भी निभ जाएगी। प्यार से बोलो श्री। दुख में निभानी मुश्किल है, क्योंकि दुखों में इंसान गर्क जाता है, सुखों में अहंकारी हो जाता है, आफत जाता है। दोनों ने 25-25 पाठ शुरू कर दिए, 40 दिन नित्यनेम किया, 40 दिन जेल में बैठे 25 पाठ रोज करने। अब पाठों की महानता देखो, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी की, जप जी की महानता। 40 दिन बीते, आधी रात का समय, रोज 3 बजे रात को उठ के पाठ करते थे। उसी कोठरी में आज प्रकाश हुआ और एक सफेद वस्त्रों वाले महापुरुषों ने दर्शन दिए, जिनका रूप निराला, ऐसा दुर्मुख रूप, सफेद दाढ़ा, सफेद वस्त्र, रूहानी चेहरा, साथ सिंधित। दोनों भाई उठे, उस महापुरुषों को मत्था टेका। महापुरुषों ने कहा, उस गुरुमुख ने जो जेल में प्रकट हुए उनकी कोठरी में, कहने लगे कल तुम्हारे मुकदमे का फैसला है, गुरु नानक की कृपा से तुम्हें कुछ नहीं होगा, विच करता पुरख खलोआ वाल न मिंगा, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पा। आओ एक बार सारे जाते हैं। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे,
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता मरना चीत न आवे। अपनी सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपाए प्रभु पावे। इसकी सोए सुनी मन धरिया, तिस नानक परसन आवे। मेरे राम राय तो संगा का संत थे। जपो जी मेरे राम राय तो संगा का संत थे। गुरु नानक 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 हरे जप लो नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक हरे जप लो धन गुरु नानक 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 धन
नानक जिनी खुद नो नानक दिन जम डेढ़ न आया, दिन जम डेढ़ न आया। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, संत तेरे मेरे नाम राय, मेरे नाम राय, मेरे नाम राय। तू संतां का संत तेरे, संतां का संत तेरे, संतां का संत मेरे नाम राय। तू संतां का संत तेरे, तू संतां का संत तेरे। ये सिंधी दोनों भाई अमृत वेले उस गुरमुख ऐसे रब दे प्यारे नूर के दर्शन हुए जिसने कहा जाओ कल मुकदमे का फैसला है, अच्छा करेगा तुम्हें तती वाह नहीं लगेगी, ताती वाह न लग गई। पार ब्रह्म शरनाई चौगिर्द हमारे, रामकार दुख लगे। सवेरे जज के सामने पेश हुए, पहले जज ने कलम उठाई, फैसला लिखने लगा सजाए मौत, पर किसी ने ऐसे लगा उसको जज को किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, किसी अनडिठी शक्ति ने जज का हाथ पकड़ लिया कि फैसला गलत लिख रहा है। उन्हें फिर कलम उठाई, सोचा, लिखने लगा सजाए उम्र कैद, फिर उस शक्ति ने हाथ पकड़ लिया, आवाज आई फैसला गलत लिख रहा है। जज ने सारा दोबारा पढ़ा कि सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत हुई अंग्रेज की घरवाली के, इनका क्या कसूर है। उन्हें लिखा, तीसरी बार कलम उठाई, लिखा ये निर्दोष हैं, इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। दोनों भाई जेल से छूट के घर आए, गुरु नानक का शुक्राना किया और भाल की उस गुरुमुख की जिसने हमें जेल में आके दर्शन दिए। पता करते करते कई महीने लग गए, पर जब पता लगा कि वो महापुरुष जो ऐसे दिखते हैं वो पंजाब की धरती पे हैं, दोनों कराची से चल के पंजाब आए, जहां आज भुचो कला महापुरुषों का स्थान है, बाबा मां हरनाम सिंह जी का, जिनके घर पे आके सेवा करके दर पे आके बाबा नंद सिंह जी ने दातें प्राप्त की, जो बाबा नंद सिंह जी के गुरु थे, जिनसे बाबा नंद सिंह जी ने दरगाही दातें प्राप्त। तो उनके दर पे पहुंचे भुच्चो,
बुचो कला बटिंडा पंजाब में जाके जब महापुरखों के डेरे पे गए, बोला हमें संतों का दर्शन करना। बोला अमृत वेले के दीवान में। जब दोनों अमृत वेले उठ स्नान करके नित्य नेम करके गए तो क्या देखा, गुरु ग्रंथ साहब के हजूरी में वो महापुरुष बैठे हैं जिसने हमको जेल में दर्शन दिए थे। चरणों पे मत्था टेकिया, ये तो वही हैं जिन्होंने हमारी रक्षा की। जाओ तुम्हें तपी वाह नहीं लगेगी, गुरु नानक तुम्हारा राखा होगा। संतों का वचन, साध संगत, दर्शन साध मिलियो वड भागी, सब किल बिख गए गवाजा, सतगुर साहो पाया वड दाना, हर किए वो गुण सांझा, जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उर तारे मन माजा, धर्म राय दर कागज फाड़े, जन नानक लेखा समझा। उनके लेखे फट जाते हैं जिनके ऊपर संतों की नजर हो जाती है, गुरु की नजर हो जाती है। तो आज संतों का दिन मनाने आए हो, कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जमते छुटे। जमों की मार से भी वो मनुष्य छूट जाता है जो संतों की संगत में बैठ के जप लेता है श्री। तो आज महापुरुषों का दिन मनाने आए हो संत बाबा खैरा से, पूर्ण महापुरुष सिंध के, जिन्होंने सिंध की धरती पे इतना प्रचार किया गुरु नानक का कि ये सिंधी संगत प्यारी गुरु नानक के चरणों से अनेकों संगतों को जोड़ा। जहां बाबा श्रीचंद जी गुरु नानक देव जी के सुपुत्र, उन्होंने जाके सिंध की धरती पे उस वक्त प्रचार किया, संतों को गुरुदेव के परमेश्वर के चरणों से जोड़ा, गुरु नानक के चरणों से। वही काम संतों ने आगे बाबा खैरा सिंह जी ने, बाबा कर्म सिंह जी ने, बाबा अनंत सिंह जी ने किया। साथ संगीत बोलो श्री। आज संतों का आप दिन मना रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है, इस समागम में संत बाबा मेहरबान सिंह जी सचखंड वासी, उनके सपुत्र जसकीरत सिंह जी उल्लासनगर से आए हैं इस समागम में। सारी संगत की तरफ से महापुरुषों को जी आया में कहा जाता है। ध्यान देना, जो संतों को, गुरु के प्यारों को जी आया में कह देगा ना, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है कि संतों को कह दोगे ना घर आया, जी आया हूं, तो तुम्हें जम की तलब नहीं होगी, कभी जमदूत तुम्हारे घर पे नहीं आएगा। प्यार से बोलो श्री। क्योंकि जिन घरों में संत आते हैं ना, वहां से दुख मिट जाते हैं, क्लेश चले जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। क्योंकि संत का काम ही यही है, कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। आप सब नाम जपने आए हो। अब कीर्तन की समाप्ति है, सतत रात को फिर आपने जुड़ना है। बड़ी प्यारी गुरु नानक की सिंधी संगत, सिख संगत इंदौर की, इस समागम में दासों को आज संतों के दर की, साध संगत की चरण धूड़ मस्तक पे लगाने का मौका गुरुदेव ने दिया है। गुरु नानक जी का कोटान कोट शुक्र है। अब इस वक्त कीर्तन की समाप्ति है। रात को फिर दास तकरीबन 9 बजे के करीब हाजिरी करेंगे, क्योंकि रात को फिर आगे जाना है सत्संग में। तो सबके चरणों में बेनती है, आप सारे समय से रात को आओ। आशीष बख्शनी आके हुक्म हुआ है 5 मिनट शब्द पढ़ लो, फिर उसके बाद समाप्ति। सारे मिलकर ये शब्द गाना। क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे, सारे
साचे साहिबा साचे साहिबा साचे साहिबा गुरु क्या नाही घर तेरे क्या नाही घर तेरे गुरु क्या नाही घर तेरे क्या नाही घर तेरे घर का तेरे सब किछ है जिस दे सो पाए घर का तेरे सब किछ है जिस दे सदा सिफत सलाम तेरी नाम मन वसावे क्या नाही घर तेरे गुरु नानक साहब जी नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द बने नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द बने तेरे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे गुरु क्या नहीं घर तेरे क्या नहीं घर तेरे साचे साहिबा साचे साहिबा साचे साहिबा साचे साहिबा गुरु क्या नहीं घर तेरे क्या नहीं घर तेरे क्या नहीं घर तेरे हर कृष्ण त्यागे श्री हर कृष्ण त्यागे जित बिठे सब दुख जाए सब दुख जाए वेद बहादुर सिमरिए बहादुर सिमरिए हर नौ नित्य आवे तारे हर नौ नित्य आवे तारे सब थाई होए सहारे सब थाई होए सहारे श्री हर कृष्ण त्यागे हर कृष्ण त्यागे साध संगत ऐसे गुरु की वाणी में शक्ति
दोनों भाइयों ने जपजी साहब के पाठ कीते, फल मिला, मुश्किलें हल हो गई। संतों के यहाँ आके शुक्राना किया। प्यार से बोलो श्री। कचहरी, बेकारी और बीमारी, ये तीन बहुत बड़ी बुरी चीजें हैं। कचहरी से भगवान बचाए, रोज कचहरियों के चक्कर। घर में बीमारी आ जाए, भगवान बचाए। और घर में बेकारी हो, काम ना हो, तब भी बड़ी मुश्किल। कचहरी, संत बोलते थे बाबा सुजान सिंह की, कचहरी, बेकारी और बीमारी, ये सब दुख तेरे दूर हो जाएंगे जे तू गुरु नानक के चरणों में आके जपेगा श्री राम। तो संतों का ये वचन था, अमृत वेले उठो, नाम जपो, सत्संग में आओ, गुरु की वाणी गाओ, हृदय में बसाओ, गुरु के बताए मार्ग पे चलो, तुम्हारा लोक भी सुखी पर लोक सुहेला होगा। संतों का दिन मनाया सफल हो। रात के दीवान में फिर 9 बजे हाजरियां, सब आके भरना, आशीष बख्शना, सबका धन्यवाद। बुला चुका की खिमा, भाई मनजीत सिंह जी, उनका भी धन्यवाद, जिनके उद्यम से यहाँ की संगत के दर्शन हुए। सब प्रबंधकों का धन्यवाद। आओ प्यार से अब अगला प्रोग्राम श्रवण करो। बुला चुका की खिमा, खुशियां बख्शो, प्यार सा सारे फतेह के जाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।